हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी सिस्टम्स के बारे में। सो देखिए, IUCN जो है वो दो तरह के एरियाज को जो है वो दो तरह की जो फील्ड्स हैं उनको जो है वो कैटेगराइज करती है। एक तो जो स्पीशीज होती है उनको करती है और दूसरे जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनको भी करती है। तो जो ये स्पीशीज वाले होते हैं इसमें जो है वो एक्सटिंक्ट वगैरह, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये जो चीज़ है ये अलग है, लेकिन जो ये चीज़ है ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गई, डिफरेंट कंट्री की, और ये स्टेट टू स्टेट जो है वो कंट्री टू कंट्री जो है ये डिफर करती है। तो IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये जो इंटरनेशनल बॉडी है ये फर्स्ट फॉर्म हुई थी 1948 में फ्रांस में। पहले इसका नाम जो होता था वो IUPN होता था। तो PN था प्रोटेक्शन था, तो ये था 1948 में। तो ये 48 में था। तो बाद में जो ये स्विट्ज़रलैंड में जो गिलैंड में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इसका नाम चेंज करके जो है वो कंजर्वेशन कर दिया। तो ये जो कंजर्वेशन जो किया इसको, तो ये किया था 1956 में। तो ये 1956 में C कर दिया और पहले जो P था वो 1948 में वो था। ये हुआ था फ्रांस में और ये हुआ था आपका स्विट्ज़रलैंड में जो चेंज हुआ था। पहले ये था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, उसके बाद ये हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आपको डिफरेंस भी जो है वो याद रखना है। तो अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी के ऊपर। तो बेसिकली इसमें जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी कह लीजिए या जो प्रोटेक्टेड एरिया को कैटेगराइज करके जो मैनेज करना होता है वो कह लीजिए। तो ये जो है वो एक क्लासिफिकेशन जो है ये जो है वो IUCN करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो क्यों कैटेगराइज उन्होंने जो है ये किया है, तो पहला जो है वो एक डिफाइन करने के लिए टेरिटरी को, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसकी क्लासीफाई करने के लिए, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं उनके कंजर्व करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो है वो IUCN करता है। तो इसकी जो कैटेगराइजेशन का सिस्टम है ये जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो माना जाता है और ये रिकॉग्नाइज किया गया है UN द्वारा। और कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जो है वो उसने भी जो है इसके जो रिकॉग्निशन है उसको भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। और डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट्स भी जो है वो उन्होंने भी इसके सिस्टम को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। अब हम आते हैं इसकी कैटेगरीज के ऊपर। तो इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो 7 कैटेगरीज हैं, लेकिन है ये 6 कैटेगरीज। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहली कैटेगरी है वो सब कैटेगरीज में डिवाइड है, कैटेगरी A और कैटेगरी B, 1A 1B। तो चलिए अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो कैटेगरी 1 में आते हैं वो स्ट्रिक्ट नेचुरल एरियाज आते हैं और इन एरियाज को जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो सेव किया जाता है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को जो है यहाँ पे सिर्फ अलाउड किया गया है, बाकी और कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं है। तो कैटेगरी 1A में स्ट्रिक्ट नेचुरल एरियाज आ गए और कैटेगरी 1B जो आती है वो वाइल्डरनेस एरियाज जो होते हैं उसमें आती है। तो यूजुअली जो है ये इसमें अनमोडिफाइड और या फिर स्लाइटली मॉडिफाई किया जाता है इन एरिया को, क्योंकि यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। बट उनके जो ओरिजिनल कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो ध्यान में रख के जो है ये सारा कुछ किया जाता है। और यहाँ पे भी जो है वो ह्यूमन हैबिटेट को या ह्यूमन की इंटरफेरेंस को यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। अगर हम कैटेगरी सेकंड की बात करें तो कैटेगरी सेकंड में आते हैं जो नेशनल पार्क्स आती हैं। तो ये लार्ज नेचुरल एरियाज होते हैं, नियर नेचुरल एरियाज, यानी कि जो एक तो नेचुरल एरियाज आ गए और नेचुरल एरिया के पास अगर कोई जगह है जो सेव करने के लायक है उसको भी जो है ये कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। और इसके थ्रू जो है वो स्पीशीज को, उसके इकोसिस्टम को, उसको भी जो है वो सेव करने की प्रोसेस जो है वो होता है। और इसमें जो है वो मेनली साइंटिफिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, विजिटर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे जो है वो विजिट करने के लिए, जैसा कि नेशनल पार्क्स में आमतौर पे होता है। तो ये कैटेगरी सेकंड में आते हैं। तो अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें जो
नेचुरल मॉन्यूमेंट्स आती हैं और उसके फीचर्स आते हैं। और इसमें जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, सी माउंट्स होते हैं, सबमरीन केव्स होती हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स सच एज़ द केव और लिविंग फीचर्स सच एज़ एन एंशिएंट ग्रूव्स, जैसे कि जो कोई एंशिएंट ग्रूव्स हो गए, तो उनको भी जो है वो इस कैटेगरी 3rd में जो है वो उनको गिना जाता है। और ये जनरली जो है वो स्मॉल प्रोटेक्ट एरियाज़ में आते हैं। और इसमें जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमन विज़िट्स जो है वो यहाँ पे अलाउड होती हैं। और अगर हम बात करें कैटेगरी 4 के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलरली हैबिटेट या एक स्पीशीज़ को जो है यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए जो है यहाँ पे उसको कैटेगरी 4 में रखा जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, वो इसी कैटेगरी में आती हैं, IUCN की प्रोटेक्टेड कैटेगरी एरियाज़ में। तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि स्पीशीज़ और हैबिटेट को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो इसको कैटेगरी 4 में रखते हैं। और कैटेगरी 6 की अगर हम बात करें, तो जो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप होता है या सीस्केप होती हैं, उनको यहाँ पे जो है वो कैटेगरी 4 में रखा गया है। और इसमें जो है वो इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और साइंटिफिक वैल्यू जो है वो यहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम कैटेगरी 7 की बात करें, तो उसमें जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं विद सूटेबल यूज़ ऑफ नेचर, उसको यहाँ पे जो है वो कैटेगरी 6 पे रखा गया है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि इसके जो इकोसिस्टम होता है, उसको और हैबिटेट को जो है वो टुगेदर जो है वो एसोसिएट करके उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को और उनके ट्रेडिशनल नेचर को जो है वो मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ जो है वो आपको मैंने बता दिए कि ये कुछ होते हैं कैटेगरीज़, जिनको जो है वो IUCN कैटेगराइज़ करता है।